राधे राधे सभी को। अक्टूबर का मौसम ऐसा मौसम है जब टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा रहता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। यानी कि ना ही बहुत सर्दियाँ रहती हैं और ना ही बहुत गर्मियाँ। इस टाइम आपको बहुत तरह तरह के फूलों वाले पौधे देखने को मिलेंगे। पर ये वीडियो जो है इसमें आपको आज मैं फूलों वाले पौधे नहीं बल्कि कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मीशो से मंगाया है। तो उसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि वो जो मैंने मंगाया है वो किस तरीके का है, उसको आप मंगा सकते हैं और मंगाने के बेनिफिट क्या क्या हैं और मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए, तो ये आपके सामने है। तो ये मैंने मीशो से देखिए मंगाया था और पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। और ये मैंने ओपन करके देख लिया था, बस आपको यहाँ दिखा करके शेयर करने जा रही हूँ कि क्या क्वालिटी है इसकी। तो चलिए ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी अच्छे से इस पर टेप वगैरह लगा रखी है, तो बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। तो इसको आप बाय भी कर सकते हैं और जैसे कि मुझे लगा कि अच्छा है उस हिसाब से, और कुछ कमियां भी हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए मैं आपको निकालती हूँ और आपको ये मैं पैकेजिंग दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से टेप वगैरह लगा रखी है। और ये मैंने ही कट करा है इस तरीके से सीजर से अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मैंने मंगाए हैं स्टैंड, और प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी सस्ता मिला है और ये सिर्फ 436 रुपये में मुझे मिले हैं और 4 स्टैंड हैं। और क्वालिटी में आगे आपको दिखाऊंगी कि क्वालिटी किस तरीके की है। तो जैसे कि 436 में 4 लोहे के स्टैंड मिले हैं, तो काफ़ी सस्ते हैं उस हिसाब से। और इसके कुछ लोगों को बेनिफिट भी होने वाले हैं जिनकी छत पर गीला बना रहता है, जैसे कि कुछ लोगों की छत पर पानी गिरता है टंकी वगैरह का, या फिर किसी भी रीजन से। तो मैंने भी किसी रीजन की वजह से ये स्टैंड मेनली मंगाया है, तो वही मैं आपको दिखाने जाऊँगी। तो देखिए इनको मैं निकाल रही हूँ तो कितनी अच्छे तरीके से ये रैप करे हुए हैं, अंदर भी पॉलीथीन की रैप थे ये। और 4 स्टैंड हैं पूरे अच्छे से एक दूसरे में, देखिए इस तरीके से डाले हुए हैं। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इनकी हाइट कितनी है और लेंथ कितनी है और क्वालिटी कितनी कैसी है, वो सब भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से चलिए निकाल लेती हूँ, एक हाथ से तो नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए पहले मैं आपको कुछ प्लांट रख के दिखा रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि क्वालिटी तो अच्छी है इनकी, काफ़ी मजबूत स्टैंड है। तो आप इस पर बड़े से बड़े पॉट यानी कि 10 इंच के पॉट भी बहुत इजीली रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 8 इंच और 6 इंच के पॉट रखे हुए हैं और ये प्लांट भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो स्टैंड काफ़ी मजबूत है। तो इस तरीके से देख सकते हैं 4 स्टैंड है, ये चारों एक जैसे ही हैं, एक ही हाइट और एक ही लेंथ में। और आगे मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊंगी और पहले मैं ये बताती हूँ कि जो मेन पर्पज़ था इसका, रीजन मेनली मैंने इसको किस लिए मंगाया था और मजबूती इसमें काफ़ी अच्छी लगी, और जिस रीजन के लिए मैंने मंगाया था उसके लिए भी ये काम आ जाएगा। तो इसलिए मुझे ये 436 में ठीक लगा कि 436 में ठीक है 4 स्टैंड। चलिए आगे देखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे टेरेस पे नमी रहती है, हमेशा गीला रहता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ऊपर टंकी जो रखी हुई है, तो टंकी की जो पाइप लगी हुई है भर जाने के बाद टंकी का पानी नीचे गिरता है, और जिस वजह से यहाँ पे पानी बना रहता है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे सर्दियों में धूप कम होती है और इस एरिया में थोड़ी सी धूप भी कम आती है, क्योंकि आगे से भी जैसे ग्रीन चादर है उससे कवर कर रखा है। तो धूप कम आने की वजह से सर्दियों के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, और मेरे यहाँ पे रोजेस के प्लांट रखे रहते हैं। तो क्या होता है, ऐसे में नमी बनी रहने की वजह से ज़्यादा टाइम तक और इनकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है कई बार, और मॉइस्चर ज़्यादा मिलने से आपको पता है कि प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं और फंगस वगैरह भी पत्तियों वगैरह पर लग जाता है और स्टैम पे भी। तो मेनली मैंने इसलिए मंगाया है कि ताकि यहाँ पे मैं ये स्टैंड रख सकूँ, और जो यहाँ पे नमी बनी रहती है पॉट के अंदर, वो पॉट के अंदर नमी ना रहे, क्योंकि चाहे हम मिट्टी का पॉट यहाँ पर रखें या फिर प्लास्टिक का पॉट, तो दोनों ही जैसे कि नीचे हम होल करते हैं यानी कि छेद, तो पानी को ऑब्जर्व करते हैं और इस तरीके से मिट्टी में नमी बनी रहती है। और साथ ही में जैसे कि यहाँ पे पॉट रखा है और स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, जो ये छत की जो दीवार है और इसके बीच में जो पॉट रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे बार बार ये काई सी भी जम जाती है, जिसको साफ़ करना बार बार काफ़ी मेहनत लगती है और हर बार मुझे 2-3 महीने के अंदर साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये मेनली स्टैंड मंगाया है यहाँ पे रखने के लिए, ताकि पानी गिरे उसके बाद भी यहाँ काई वगैरह ना जमे, और ये जो पॉट है इसके अंदर नमी भी ना बने और मेरे प्लांट सर्वाइव कर जाएं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है सर्दियों के टाइम। ये मेरा बटन रोज का प्लांट है जिसमें मानसून के टाइम बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई, इवन सितंबर तक भी। तो अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले इसमें मुझे वाइट वाइट कलर का पत्तियों में जैसे फंगस टाइप नज़र आ रहा था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ये बाय कर मतलब ऑर्डर कर दिया स्टैंड को। ध्यान आया और इस तरीके से मैंने देखिए इन प्लांट को रख दिया है, और अब जब ये नीचे सूख जाएगा तब इसकी सफाई करना भी आसान रहेगा। एक तो जहाँ पे आपके टेरेस पे टंकी वगैरह का पानी गिरता है भरने के बाद,
वहाँ पे आप इन स्टैंड को रख सकते हैं और प्लांट में नमी नहीं बनी रहेगी और इस तरीके से आपकी जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, इन स्टैंड को रखने का फ़ायदा ये भी है कि आप इनके नीचे सफाई आसानी से कर सकेंगे अगर काई वगैरह जम जाती है, और बिना काई वगैरह भी मतलब जो नॉर्मली हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं वो लगाना आसान हो जाता है, वरना प्लांट को हटा हटा करके साफ़ करना है। जैसे कि मेरे पास भी 400 से ज़्यादा प्लांट है टेरेस के ऊपर, और उन सभी को हटाना और फिर सफाई करना काफ़ी दिक्कत होती है। पर इन स्टैंड को रखने के बाद इनके ऊपर जो हम प्लांट रख देते हैं तो नीचे से साफ़ करना काफ़ी आसान रहता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, जैसे एक टेरेस पर झाड़ू रखी हुई थी, मैं मोस्टली साफ़ करती रहती हूँ। जब भी कटिंग वगैरह लगाती हूँ तो बहुत सारी मिट्टी गिरती है पॉट वगैरह की, तो इस तरीके से मैं आपको ये दिखाएं कि ये देखिए मोटी वाली झाड़ू है, कितनी मोटी है, तो इसको भी लगाना इसके नीचे आसान है। और जो पतली वाली झाड़ू होती है वो उससे तो हम इजीली इसके नीचे सफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 स्टैंड है और प्राइस ज़्यादा नहीं है और लोहे के हैं और काफ़ी मजबूत है। मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो लगी वो ये कि जो इसकी लैग यानी कि जो ये पैर है इसके नीचे जिस पे ये खड़ा है, उसकी हाइट मुझे थोड़ी सी कम लगी। 5 इंच के आसपास इसकी हाइट है। अगर 8-9 इंच तक इसकी हाइट होती तो थोड़ा सा ऊंचाई और ज़्यादा हो जाती, और जो छोटे छोटे से हम इस पे पॉट रखेंगे वो भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पर मुझे मेरे लिए जिस वजह से मंगाना था कि नीचे जो टेरेस पे पानी बना रहता है और जो सफाई नहीं हो पाती, उसके लिए अच्छा है, और आप इस पे काफ़ी बड़े बड़े पॉट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये स्टैंड मंगाया है जो कि काफ़ी मजबूत हैं। बस मुझे इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी लगी। तो आपको अगर मंगवाना है, आपके टेरेस पे कहीं नमी वाला एरिया है जहाँ नमी ज़्यादा बनी रहती है या फिर आपको सफाई करने में दिक्कत होती है, तो आप इन सस्ते स्टैंड को मंगा सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।